अंग्रेजों की अन्यायी हुकूमत के खिलाफ जंग आज़ादी का एक प्रमुख और सम्मानित नाम है तिलका मांझी। तिलका मांझी, जी हाँ, जिन्होंने महज 34 वर्ष की अल्पायु में अंग्रेजों के शोषणपूर्ण लगान नीति के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी थी और उनसे लोहा ले लिया था। उस महान स्वातंत्र्य वीर को सम्मान देने के लिए भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम के साथ तिलका मांझी जोड़ा गया, यानी अब विश्वविद्यालय तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। इस हेतु विश्वविद्यालय परिसर में बड़े ही उत्साहपूर्ण माहौल में तिलका मांझी की प्रतिमा का अनावरण 2002 में किया गया। मौके पर तिलका मांझी की जीवनी पर एक बुकलेट भी प्रकाशित की गई थी, जो शायद अब विश्वविद्यालय में है या न है ना मालूम। प्रतिमा के अनावरण के साथ ही ये आशा भी की गई थी कि इस विश्वविद्यालय के द्वारा अमर स्वातंत्र्य वीर तिलका मांझी के जीवन से संबंधित और उनके संघर्षों से जुड़े हुए तमाम तरह के पहलुओं को भी अनावरित किया जाए, उन पर शोध करवाए जाएं जो नहीं हो सका। गणतंत्र दिवस के मौके पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने झंडोत्तोलन किया और उपस्थित प्रोफेसरों, कर्मचारियों, शिक्षाविदों को संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय स्वातंत्र्य इतिहास के तमाम पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने मुगल काल से लेकर आधुनिक काल तक के अनेक पहलुओं को छुआ, लेकिन अफसोसनाक जिस स्वातंत्र्य वीर के नाम पर स्थित परिसर में वे खड़े हैं, संबोधन कर रहे हैं, उनका नाम ही लेना उन्होंने भूल गए तिलका मांझी का नाम लेना, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ भी तथ्यों को उजागर करना। आशा थी कि वे कुछ भी कहते, जो भी उन्हें मालूम था तिलका मांझी की जीवनी से संबंधित, उनके जीवन पर संबंधित कोई भी पहलू की वे चर्चा करते, लेकिन ऐसा हो न सका। ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का प्रमुख प्रवेश द्वार है, जिसके बोर्ड पर तिलका मांझी संक्षेप में लिखा हुआ है। ती, माँ और माँ गायब है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पूरा लिखा जाना चाहिए था और इस पर विश्वविद्यालय के जिम्मेदारों को ध्यान दिया जाना चाहिए था, जो अब तक गया नहीं। तिलका मांझी की ये प्रतिमा तिलका मांझी चौक पर अवस्थित है। पूरे दम खम के साथ तीर संधान करते हुए उनकी प्रतिमा, और अगर उनके हाथ का ये तीर छुटा तो कहा जाता है सीधे जाएगा भागलपुर के प्रथम कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड की समाधि तक, यानी वे आज भी अपने तीर से संधानरत हैं उस अन्यायी कलेक्टर के खिलाफ। और अब तिलका मांझी भागलपुर में अवस्थित ये मूर्ति के ठीक सामने एक क्लीवलैंड की समाधि है और उस समाधि के बगल में एक मंदिर बना हुआ है, जो मंदिर कई किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है। ये भी कहा जाता है कि ये समाधि है, लेकिन आखिर एक अंग्रेज़ की समाधि मंदिर के रूप में कैसे हो सकता है कि ये समाधि शायद तिलका मांझी की ही हो, उनकी लाश यहीं पर कहीं दफन हो, कहा नहीं जा सकता। इस पर ऐतिहासिक शोध की ज़रूरत है और ये बहुत खूबसूरत और भव्य मंदिर हो न हो तिलका मांझी का हो, क्योंकि पिछले कई वर्ष पहले यहाँ 2 आदिवासी हर शाम दीपक जलाते थे और यहाँ रहते थे। और सबसे बड़ी बात कि तिलका मांझी की मूर्ति के सामने ये क्लीवलैंड की समाधि तो है ही, एक और समाधि भागलपुर विश्वविद्यालय के परिसर में भी है। अब सवाल है, 2 समाधि भागलपुर में एक कलेक्टर की, ये भी आश्चर्यजनक बात है। आखिर एक ही व्यक्ति की 2 समाधि क्यों?